तो क्या आप पैसों का दुकान खोलकर खुद पैसा कमाना चाहते हैं? ये वीडियो कंप्लीट आप लास्ट तक देखिए और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चलेगा कि कैसे आप एक भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड लाइसेंस्ड बिजनेस स्टार्ट करके आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपके पैसे भी बहुत कम लगेंगे और साथ ही साथ आप मार्केट के पैसे के यूज करके ही आप उसमें से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जी हाँ, हम और किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं निधि सॉफ्टवेयर की और निधि बिजनेस की। तो हमारे साथ है आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए अक्षित श्रीवास्तव, जो कि हमारा मार्केटिंग हेड देखते हैं और निधि सॉफ्टवेयर और निधि बिजनेस को बहुत अच्छे से बहुत करीब से जान रहे हैं, बहुत अच्छे कस्टमर के साथ डील करते हैं। तो स्वागत है अक्षित जी। जी सर, धन्यवाद। और इस निधि बिजनेस के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आप कुछ लाइनों में अगर बताना चाहे तो। देखिए सर, मतलब एक छोटे बच्चे का सपना है ना बैंक में जगह। मैं मतलब एक कहानी से समझाना चाहूँगा। मैं एक बैंक में गया था ना, तो सोचा था कि HDFC बैंक था। Okay. उस बैंक में जाने के बाद मैंने पहली बार सोचा था कि मैं भी कुछ इस तरह का बैंक स्टार्ट करूँगा। आज के डेट में अगर मतलब मुझे HDFC बैंक बनाना हो तो वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब जितने फंड है आपकी दुआ से हो सके तो हो जाए जी। बट अगर एक कोई भी इंसान सोच रहा है कि मैं आज के डेट में एक बैंक स्टार्ट करूं, ठीक है, तो वो निधि बैंकिंग की तरफ जा सकता है। कम फंड लगा के मार्केट से वो अच्छे पैसे उठा सकता है। उस पैसे को इन्वेस्ट करके जो भी रिटर्न जैसे बैंक नॉर्मली काम करता है वो सारी चीज़ें वो कर सकता है। तो क्या मैं करेक्ट हूँ? अगर कहीं गलत हो तो बताना कि जैसे निधि बैंकिंग होती क्या है। तो निधि बैंकिंग एक लाइसेंस्ड आपको फाइनेंशियल बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसमें होता क्या है कि आप एक लाइसेंस लेने के बाद आप एक सॉफ्टवेयर बनवाओ। सॉफ्टवेयर में आप सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, आप RD ओपन कर सकते हो, FD ओपन कर सकते हो। यही मैं सही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब और इसमें क्या क्या होता है? जितनी तरह की चीजें बैंक एक कर सकता है जी, माइनर लेवल पे, लो लेवल पे, वो सारी चीजें। ओके, एक उसमें शायद करंट अकाउंट का ऑप्शन नहीं होता है। हाँ जी हाँ। तो अगर बात करें उसके लिए क्या कैसे करना होगा, तो मैं कुछ आगे बता देता हूँ, आप उसमें कंटिन्यू कीजिएगा। कि जैसे आपको एक लाइसेंस लेना होता है, जो बोलते हैं उसको निधि लाइसेंस, निधि लिमिटेड उसका लाइसेंस होता है। किसी कंपनी के लास्ट एंड में अगर आप देख रहे हो कि निधि लिमिटेड लगा हो तो आप समझ जाइए वो निधि बैंकिंग की रजिस्टर्ड कंपनी है। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको बेसिक सा सॉफ्टवेयर एक चाहिए होता है, जिसमें सॉफ्टवेयर का बैंकिंग का सॉल्यूशन होना चाहिए। वो आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे अक्षित जी, तो कंटिन्यू कीजिए इस बात। बेसिकली जैसे आप एक बैंक में जाते होगे तो बैंक में क्या रहता है, देखिए निधि बैंकिंग के टर्म में यूजर्स नहीं कहा जाता है, मेंबर्स कहा जाता है। उसमें मतलब कि ये चीज अलाउ किया जाता है कि आप मेंबर्स कहिए। तो मेंबर्स बनाने के सॉफ्टवेयर के अंदर रहता है कि मेंबर्स आप बना सको, मेंबर्स को एक अकाउंट नंबर आप अलॉट कर सको, आप वो अकाउंट हो सकता है, शेयर दे सको, शेयर भी। जी बिल्कुल, वो आप अकाउंट नंबर दे सकते हो, या तो वो आप सेविंग्स अकाउंट दे दो, RD अकाउंट, FD अकाउंट, मतलब अलग अलग तरह के, सबके अलग अलग तरह के इंटरेस्ट बेस जो भी होते हैं वो सेट हो सकते हैं। ओके, तो और जब आप मेंबर से पैसे ले लोगे अपने सॉफ्टवेयर, मतलब अपने बैंकिंग में सॉफ्टवेयर में पैसे ले लोगे, तो उस पैसे का क्या क्या कर सकते हैं? उस पैसे को देखिए, उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हो किसी जगह पे जी, ठीक है, और उससे जो रिटर्न आपको आ रहा है, ठीक है, वही रिटर्न आप और कुछ मतलब आप कट रखते हैं। ओके, और उसमें देखिए बेसिकली बैंकिंग की जो सिस्टम होती है, मैं जहाँ तक करेक्ट हूँ तो, कि निधि में भी वही सिस्टम है कि आप सेविंग से पैसे लो, RD से पैसे लो, FD से पैसे लो, मेंबर से, अपने कंज्यूमर से, और उनके बिहाफ में जिनको ज़रूरत है उनको लोन दो, उस पर इंटरेस्ट लो, और उस इंटरेस्ट को आप सेविंग पे अपना जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो मेंटेन करो, FD पे इंटरेस्ट दे रहे हो। मतलब होल केस में मनी को आप रोटेट कर रहे हो, कंज्यूमर का ही पैसा है, कंज्यूमर को ही दे रहे हो। बीच में आप एडमिन हो, आप रजिस्टर्ड लाइसेंस्ड पर्सन हो, जो कि आप बीच का एक कमीशन रख के ये सर्विस दे रहे हो। बिल्कुल जी। अगर मान लीजिए इसके सॉफ्टवेयर में बात करें तो हमारी जो कंपनी है वो क्या क्या ऑफर देती है इसका सॉफ्टवेयर? देखिए सॉफ्टवेयर के अंदर आपको जो पूरा पैनल होता है निधि का, जैसे उसमें मेंबर्स आपको बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा, मेंबर्स को अकाउंट नंबर अलॉट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब अकाउंट भी होता है, वो बहुत सारे टाइप्स का होता है, जैसे सेविंग्स, FD, RD, ये सब अकाउंट्स होते हैं, तो सबके इंटरेस्ट रेट्स अलग अलग होते हैं। अब आप मैनुअली कैलकुलेट करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर आपको सिस्टम ये दिया हुआ है कि आप एग्जैक्टली जो अमाउंट है उसका RD का रिटर्न ये इतना है, तो वो जब कैलकुलेट करके कितना अमाउंट होगा नॉर्मली वो निकाल देगा, जैसे अबूवन सॉफ्टवेयर्स में होता है। ओके, तो बेसिकली जैसे सेविंग का अकाउंट खोलने का ऑप्शन रहेगा, RD का अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन रहेगा, FD का ओपन रहेगा। लोन का क्या सिस्टम रहता है उसमें? लोन का देखिए, लोन का 2 सिस्टम्स होते हैं, एक प्रोडक्ट लोन्स आप कर सकते हो, एक पर्सनल लोन का भी उसमें ऑप्शन देता है। ओके, ठीक है, तो वो लोन्स भी आप कर सकते हो, मतलब किसी को एक, उसमें भी आपको है मेंबर बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको किसी को लोन भी देना है तो वो भी एक मेंबर को ही दे सकते हो आप लोन। ठीक है, उसका भी एक अकाउंट नंबर, लोन अकाउंट नंबर उसका खुलेगा। और प्रोडक्ट पे आप चाहो तो प्रोडक्ट पे लोन करो या फिर पर्सनल लोन करो। मतलब मोस्ट ऑफ द जो अभी कंपनीज कर रही है वो प्रोडक्ट लोन ही करती है, प्रेफर करती है। तो ओवरऑल हम एक आइडिया जैसे समझ रहे हैं, किसी भी बैंक, आप अपने पड़ोस के जिस बैंक में जाते हो,
करेंट अकाउंट छोड़कर जितनी भी चीज़ें होती है सब उस निधि बैंक में आप खोल सकते हो। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं मार्केट से, जैसे हम भी इस मार्केट में बहुत दिनों से हैं तो हम भी जान रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसको क्वेश्चन को क्लियर कीजिए। जैसे कि सर निधि का जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें मुझे अगर आपको एक IFSC कोड देनी है, अकाउंट नंबर देनी है, जो कि आजकल गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम वगैरह से ट्रांसफर हो सके, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है सर। इसके लिए देखिए आप बहुत सारी मतलब कि जैसे अलग बैंक है, आप बैंक से थर्ड पार्टी के थ्रू आप API लेके वर्चुअल अकाउंट उनका सेटअप कर सकते हो। वर्चुअल अकाउंट अगर जब आप सेटअप कर लोगे तो आपको IFSC कोड जो भी होगा वो मिल जाएगा। और ये वर्चुअल अकाउंट क्या होता है? वर्चुअल अकाउंट देखिए जैसे एक पर्सनली एक हुआ कि आप एक अकाउंट खुलाते हो, ठीक है, जैसे आप कोई बैंक में गए और अकाउंट खुलवाए, वैसे ही एक बैंक किसी जगह पे गया, जैसे कि मैं एक बैंक हूँ, मैं एक निधि कंपनी चला रहा हूँ, मैं गया किसी एक्सिस बैंक में, मैं उससे एक वर्चुअल अकाउंट की डिमांड कर लिया कि मेरे बैंक में मतलब कि एक आप वर्चुअल अकाउंट दे दो जो कि मतलब कि किसी के नाम पे नहीं है, मेरे किसी भी मेंबर के नाम पे वो अकाउंट नहीं है, बट वो एग्जिस्ट करता है। जो पेमेंट उस वर्चुअल अकाउंट में आएगा वो मेरे मतलब कि निधि सॉफ्टवेयर निधि कंपनी में मैं जैसा समझ पा रहा हूँ कि जैसे मैं किसी बैंक से पार्टनर कर लिया, जैसे एक्सिस बैंक जो बहुत बड़ी बैंक है, मैंने अपना एक करंट अकाउंट उनके साथ खोल लिया है। अब मैं उनसे एक सर्विस लूँगा वर्चुअल अकाउंट जो हम लोग सॉफ्टवेयर में इनबिल्ड करते हैं, वैसे ही आई थिंक वो भी API के थ्रू जो इनबिल्ड होता है। अब मैंने करंट अकाउंट ओपन कर लिया एक्सिस बैंक के साथ, एक्सिस बैंक की सर्विस मैंने ले ली है वर्चुअल अकाउंट API की। अब उसमें होगा क्या कि जैसे ही आपके निधि सॉफ्टवेयर में कोई अकाउंट रजिस्टर होता है, API को हिट करेंगे आप लोग और वहाँ पे देन एंड देयर एक वर्चुअल अकाउंट नंबर जनरेट होगी, IFSC कोड उस एक्सिस बैंक की जनरेट हो जाएगी, जो कि आपको अलॉटेड होगी आपके निधि बैंक के लिए। मतलब कि IFSC कोड अकाउंट नंबर आपको मिल जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर ही इनबिल्ट करके, जिससे आप फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह से आराम से ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब एक तरह से करंट अकाउंट को छोड़ के जितनी बैंकिंग की सर्विसेज है वो निधि बैंक वो फुलफिल कर रहा है। इससे एक और आज के डेट का जो बहुत ज़्यादा यूज होने वाला सर्विस है UPI। तो UPI से रिलेटेड क्या, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि उसमें UPI ट्रांसफ़र मिल जाता है कि मैं किसी भी पेटीएम UPI या फिर किसी भी UPI एप्लीकेशन से आपके निधि सॉफ्टवेयर में जो अकाउंट खोला है मैंने निधि बैंक में, उसमें पैसे भेज सकता हूँ। बिल्कुल। ओके, तो ये भी API के थ्रू आई थिंक हो रही होगी। तो निधि बैंकिंग में और आप कुछ अगर अपने तरफ से सजेस्ट करना चाहते हो तो कर दो, और उसके बाद फिर आप बता दो कि अगर किसी को इस बिजनेस में आना है तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए निधि के अंदर एक चीज आपके पास है ना कि आपको मतलब कि इनिशियल फंड केवल रजिस्ट्रेशन ये सब की जरूरत है। ओके। आपका मार्केट में आप अगर ट्रस्ट में हो तो लोग आप पे पैसे लगाएंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, बस एक मनी को रोटेट करना है, मतलब इधर से पैसा आया वो उधर किसी को देना है और उनसे कुछ इंटरेस्ट लेके इस बंदे को देना है, बीच का जो कट है वो प्रॉफिट आप रख सकते हो। ओके, ठीक है। तो निधि का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है और बहुत लो इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। बिल्कुल। हमारे पास इसका मतलब कि रेंजेस, हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं इनकी रेंजेस स्टार्ट हो जाती है 35,000 रुपए से हम लोग सॉफ्टवेयर के स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि देखिए आप पैसों की दुकान खुद 35,000 में आपका ये सॉफ्टवेयर हो गया और रजिस्ट्रेशन में आई थिंक 20 से 25,000 रुपये जो लगते हैं वही, तो 50,000 रुपये हैं तो आप एक बैंकिंग रजिस्टर्ड जो कि लाइसेंस्ड होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई लीगली आपको कोई झंझट में नहीं पड़ना होगा। 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके आप खुद का एक बैंकिंग छोटा सा बैंकिंग सेटअप स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आपका IFSC कोड भी मिल जाता है, UPI ID वगैरह भी मिल जाता है। टीम से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपके? देखिए टीम से अगर आपको कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल दिया जाएगा, आप वहां से कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हो हमारी टीम से। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही मज़ा आया इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और टॉपिक पे मिलेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। आप नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। धन्यवाद।